expression for both dimensions of veranda. ये क्या जाएगा इसका? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी इसको किस तरीके से एक्सप्रेशन निकालते हैं इसकी। देखिए जो उसका गिवन है वो सबसे पहले इसकी शेप को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर विरांडा है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, ये उसकी लेंथ होती है और ये उसकी विड्थ होती है। ओके हो गया। और उसका जो एरिया गिवन है वो है एक्स स्क्र -2x -3 इंटू एम स्क्र। ये तो गिवन है। ठीक है, और अगर आपने उसका फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में से क्या फाइंड करना है, क्या कहा है? एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ द वेरांडा, मतलब दोनों फेसेस, दोनों डायमेंशंस को उसकी आपने क्या फाइंड करना है। अगर आप एरिया में सिंपल क्या करो, आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ऐसा ही है। अगर आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दो तो सिंपल आपको क्या करना है कि एक्स का स्क्वायर -2x -3 को मल्टीप्लाई करना है। तब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे ऐसे, एक्स का स्क्वायर -2x -3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें किस तरीके से आएगा, मतलब आपने इसको आपस में ही मल्टीप्लाई करना, तो आप इसको जो एक्सपेंड करके लिख रहे हो वो आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, 3 × 1 = 3, और आपने इसको आप मल्टीप्लाई करो तो -3 है, प्लस माइनस करो तो -2 आए, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? क्यों नहीं कर सकते? अब आपने -3 है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो -2 आए, मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। आ जाएगा ना, -3x प्लस x -3। देखें आ गया। तो x -3 और इधर आ जाएगा +1, इधर आ जाएगा x -3, x +1 x -3। ये देखें उसने यही तो मांगा था हमसे, ये आ गया लेंथ और ये आ गया विड्थ। सिंपल जो आप नंबर्स में फाइंड करोगे वो आपको आप एक्सप्रेशंस के साथ फाइंड करना पड़ेगा। समझ आ रही है मोहम्मद? ठीक हो गया। ये हमने निकाल दिया कि एक लेंथ है और एक विड्थ है, लेकिन अभी तक एक मिनट ठहरे, हम लोगों ने वो एम भी तो, ये तो एम भी तो है साथ, उस टर्म को स्किप तो नहीं करना। तो लेंथ आ जाएगा x +1m, विड्थ आ जाएगी x -3m। ठीक है, अब जो अगली चीज उसने पूछी है वो ये है एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वेरांडा। देखिए पैरामीटर मैथ के कॉन्सेप्ट में वो होता है कि दैट मेजर्स द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। अगर आपने पैरामीटर फाइंड करनी है, यू हैव टू ऐड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड, दिस वर्क्स फॉर एनी शेप। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। पैरामीटर इज अ math concept that measures the total length around the outside of a shape to find the parameter you add together the lengths of all sides। ठीक है, फिर अगर अभी हम लोग सारी साइड्स को ऐड कर दें तो देखिएगा हम लोगों ने जो अभी पिक्चर बनाई थी, ये बी पार्ट कर रहे हैं अभी इसका, वेरांडा की शेप की पिक्चर बनाई थी, तो हमारे पास तो ये विड्थ विड्थ लेंथ सारी साइड्स को ऐड करना है, मतलब P इज इक्वल टू L+L+W+W। समझ आई बात? P पैरामीटर है,
शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो जो इसकी वैल्यू आई है उसको ऐड कर दो लेंथ और विड्थ की, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, 2 इंटू टू एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा 4x-4p। ठीक है, और साथ हमें m भी लिखना पड़ेगा, उस m को स्किप नहीं करना, वो साथ चल रहा है। एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर, नहीं नहीं, x ये m आएगा, सॉरी, यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन पैरामीटर के लिए आई है। समझ आई? अब अगला क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा। अगर 200 का मिल रहा है, मतलब मींस टोटल बाउंड्री एरिया अगर आपने निकालना है उसको उसकी प्राइस के साथ, तो आप क्या करोगे? आपने सिंपल क्या करना, जो आपका पैरामीटर आया है आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसका सी पार्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट 200m, तो ये आ जाएगा 200 4x माइनस 4, 800x माइनस 800। ठीक है, तो ये इसका आर एस आ गया, 800x माइनस 800। ओके हो गया। डी में उसने पूछा एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग वेरेंडा फ्लोर आर एस, वो 200 का निकाला, वो कहते 250 मीटर स्क्वायर का निकाले, तो फिर 250 मीटर स्क्वायर का आप क्या करोगे? अब आपने क्या करना है कि पीछे उसने कहा था कि कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग वेरांडा, तो हमारे पास वेरांडा की डायमेंशन कितनी आई थी, वो कितनी गिवन है, वो ये वाली गिवन है, ये जो गिवन है हम लोगों ने जो स्टार्ट में लिखी थी, ये वाली एरिया, ये वेरांडा का एरिया था, और इस एरिया को आप मल्टीप्लाई करोगे 250 के साथ, तब आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ओके, आप करेंगे जी वाले के साथ, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किए बगैर भी आप सिंपल ऐसे लिख लो, आर एस 250 आर एस 250 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें एरिया क्या है, और क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या है कि एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, आपने लेंथ निकालनी है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस वो देख लेंगे। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री, बाउंड्री के लिए किस तरीके से चलाना है, और यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर की, और आपको पता है कि अगर एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब आप इसको एज अ लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ओके जी, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9m स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ गिवन थी। अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे ए, लेंथ आपके पास था अंडर रूट ए। ठीक है, और अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर ऑल साइड लेंथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अब ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए हमने एरिया रेड किया हुआ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं नहीं, स्क्वायर में तो लेंथ होता है ऑल साइड, मतलब उसकी सारी लेंथ, लेंथ बाय लेंथ होता है स्क्वायर का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका अंडर रूट हटाने के लिए, इसका अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग करेंगे 25 में 5x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको एक्सपेंड
कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, यू नो दिस। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करें तो -30 आए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, इस तरीके से। अब 5x का स्क्वायर आ जाएगा 2 × 5x और 3। ये देखें मैंने कैसे किया, मैंने सिर्फ 5 का होल स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर, हाँ उस तरीके से किया हमने, ठीक है। मतलब ए निकाला है फिर बी निकाला है, और ए मिला 5 के एक्स के स्क्वायर से, बी मिला 3 के स्क्वायर से, ठीक है। 5x - 3 होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लेंथ आ गई, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 5x - 3 इंटू एम, ठीक हो गया, ये हो गया लेंथ हमारे पास। और अब ये हमारा ए पार्ट डन हो गया है। अब अगला पार्ट जो उन्होंने बोला है बी पार्ट, बी पार्ट जो उन्होंने बोला है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, एक्सप्रेशन निकालना है बाउंड्री ऑफ सरफेस के लिए। तो अब आपको पता है कि उसकी कितनी साइड्स हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर देखिए 5x - 3 यहाँ से निकाला है ना, ये देखिए इसको क्लोज कर दिया था, 5x और 3 मेन कैरेक्टर क्लोज हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद 5x ये आ गया। अब बी वाला करेंगे एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री, पी मल्टीप्लाई बाय 4l, पी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 4 आपके पास और एल आपके पास आया 5x - 3, ठीक है, ओके हो गया। फिर उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x - 12 इंटू एम, ये देख लीजिए, ओके हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट निकालते हैं। देखिए उसने क्या एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की आपकी सारी साइड्स होती हैं, 4 साइड होती है, लेंथ साइड होती है 4 मल्टीप्लाई बाय एल, ओके। अब उसके बाद अगला करते हैं जो है इसका सी पार्ट, सी पार्ट में उसने कहा है आपको एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस मशीन विद 75 मीटर स्क्वायर के साथ उसने कहा कि इसकी प्राइस निकालनी। देखिए 75 के साथ आपने क्या करना है कि आप एरिया पूरा था, एक स्क्वायर का एक पूरा एरिया ऊपर गिवन था, इस 75 को आपने निकालना। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस, मतलब सारे सरफेस एरिया की बात होगी, तो जो सरफेस एरिया हमने पहले लेट किया था दिस वन, ये यूज होगा, ओके हो गया। यहाँ लिख लेते हैं सी वाला पार्ट, RS 75 25x² -30x +9, ये आ जाएगा सी का पार्ट। आपने सिंपल 75 को बाहर रखे और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डी वाले में क्या कह रहे हैं, डी वाले में कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग, दो साइड्स की बात की है उसने, मशीन ऑफ द सरफेस सिर्फ 2 साइड्स की बात की है, तो 2 साइड्स का कैसे करेंगे। हाँ तो एक एक साइड कितनी आई थी लेंथ हमारे पास, एक ही आएगी, मतलब सारी साइड्स यही हैं। आपने ये जो एन निकाल ली है ये सारी की सारी वैल्यू यही है, 5x - 3 5x - 3। तो उसने कहा है, उसने क्वेश्चन में ये पूछा ना, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस विद 28 मीटर, तो अब पर मीटर, तो अब आपने क्या किया है कि हमारे पास लेंथ की एक साइड तो गिवन, अब दोनों साइड्स को ऐड कर दो, कैसे, ऐसे 28 बाहरी लिखे रहेगा, 5x - 3 प्लस 5x - 3, 28, इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 यहीं पे अंदर आ जाएगा, 10x - 6, ये कैसे आया पता लगा,
सिंप्लीफाई कर दिया ना, 5x प्लस 5x -3 -3। सी में उसने सिंपल क्या कहा है कि अगर आपने पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है किस प्राइस रेंज के साथ, 75 पर मीटर स्क्वायर के साथ, मतलब सारा एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में काउंट किया जाता है, तो जो आपके पास एरिया था उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपने यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी कहाँ किया हमने मल्टीप्लाई अभी, ये वाला ये देखें, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके हो गया, ये हमारा सी का आंसर था। हमने अपनी प्राइस को एरिया के स्क्वायर ऑफ एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डी में उसने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्वायर की दो साइड्स ली जाएं और फिर ये एरिया जो है वो प्राइस अगर 28 पर मीटर हो तो क्या होगा। और आपने तो लेंथ ए से लेंथ निकाल लिया हुआ था, लेंथ आपने ये निकाला हुआ था, और इसी लेंथ को आपने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आंसर आ गया ये। ठीक हो गया, बस। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें और क्या समझ आएगा इसमें आपको, फिर बताएं। हम्म। सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, वॉल्यूम। यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं लिखवा देती हूँ आपको, आते ही होंगे, लिख भी लेते हैं एक दफा। सबसे पहले आप इसमें अगेन क्या है, क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी। अब ये एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्यूब की बात हो रही है, और अगर आपने क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो आपने उसकी तीनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम लिख लेते हैं, 125 x³ -150 x² प्लस 60x -8 m³। ठीक है, इसके बाद आप इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। अगर आपने उसकी हाइट निकालनी है मतलब उसकी लेंथ ही फाइंड करनी है। ठीक है, ऑयल टैंक की अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू अंडर रूट वॉल्यूम का क्यूब, क्यूब लिखेंगे क्यूबॉइड है, और उसकी हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, और वॉल्यूम आपने ऑलरेडी का देख लिया हुआ है, वो कितना है, क्यूब को यहीं पे रखेंगे, 125x का क्यूब -150x² प्लस 60x -8। अब इसको ओपन इस तरीके से करेंगे, क्यूब के फार्मूला से, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं पहले, किस फार्मूला से, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ -3ab a - b सिंपल ये वाला फार्मूला यहाँ लगाना है हमने। सबसे पहले तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा कि ए बी कहाँ है, या तो आप ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हो, यहाँ पे a³ -3a² b प्लस 3ab² -b³ नीचे वाला ज्यादा इजी है, तो उसी वाले के साथ चलते हैं। आप सबसे पहले इसमें निकालें ए क्या है और बी क्या है। इसमें देखें ना, इसमें ए और बी कहाँ है, 125 किसके क्यूब से आया है, 5 के क्यूब से, और 8 किसके क्यूब से है, हाँ मतलब 5x और 2, ये हमारे पास ए बी बन गया। अब इसको लिखते हैं,
5x का होल क्यूब, डन हो गया। ये देखिए ए क्यूब आ गया, इसके बाद लिखेंगे -3, ए तो आ गया 5x। अब बताएं बी क्या बनाया हमने, 2, बी को 2 बनाया, यस, ये आ गया। फिर उसके बाद +3 ए बी स्क्वायर, +3 5x, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इस पे स्क्वायर था, और +2 का क्यूब। समझ आया? सिंपल फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी है। और फिर आपने देखना है कि आपका 3a स्क्वायर बी 150 बन रहा है, 3a बी स्क्वायर 60 दे रहा है। देखें इधर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो यस बन रहा है हमारे पास, बिल्कुल सही बन रहा है। ओके, सिर्फ फॉर्मूला ना उसकी वैल्यू असाइन करके पुट कर दिया। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब इसको क्लोज कौन करेगा? वेरी गुड, 5x - 2 का होल, होल क्यूब करेंगे इसको, और क्यूब बाहर है, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा लेंथ 5x - 2 इंटू एम, ये आ गया लेंथ। ठीक है, और ये आपकी हाइट थी जो आपने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका जो है वो बी पार्ट अगर हम देखें, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। सरफेस एरिया याद रखिएगा, जब भी किसी सरफेस एरिया की बात हो रही है तो मतलब उसके लेंथ को, उसकी लेंथ के साथ या लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 सरफेस के, यहाँ पे आप क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 6, 6 साइड्स होती हैं, तो इसको 6 लेंथ इंटू लेंथ लिखा जाएगा। ठीक है, और लेंथ कितनी निकाली है आपने? ये आपकी लेंथ है, ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पुट करते हैं 5x - 2, m ना उसके लिए मीटर्स के लिए यूज होगा, उसको साथ लिखना नहीं है। ठीक है, 6 इंटू 5x - 2 का होल स्केयर। ठीक हो गया। मीटर का भी स्केयर आएगा क्योंकि आपने क्या निकाला है? एरिया। एरिया हमेशा किस में काउंट होता है मोहम्मद? मीटर स्केयर में। ठीक है, सी वाला पार्ट रीड करें। अब वो इसे प्राइस वाली बात पूछ रहा है, देखें जरा, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की बात कर रहा है, तो अब हमें कौन सा एक्सप्रेशन इसमें जाएगा? किसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसके साथ? 32 को अंदर वाली वैल्यू से, आई थिंक इसको अगर हम लोग, नहीं आउटसाइड की बात कर रहे हैं, अंदर वाली वैल्यू से कैसे? वो तो आउटसाइड की बात कर रहे हैं। 32 को अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन फॉर पुटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, सो हाँ 6 के साथ ऐसे ऐसे देखिएगा, 32, उसकी 6 साइड्स, और उसकी दोनों लेंथ, तो लेंथ को बार बार लिखने के बजाय उसका एक दफा स्केयर डाल दो, ऐसे करके। बात समझ आई? समझ आया? अब देखिएगा 192 5x - 2 का होल स्केयर, क्वेश्चन सोल्व, निकाल लिया आपने। नहीं 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 नहीं, ये यहीं तक रखता है, मतलब पूरा आपने एक्सप्रेशन नहीं बनानी होती है।
बस यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। एनी क्वेश्चन? लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अच्छा जी। A mechanical engineer working on wheels of a machine finds their areas given by A1। उसके एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, दो एरिया दिए हुए हैं उसने। हेल्प हिम फाइंड द रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। मतलब देखें, रेडियस एक चीज को कहते हैं ना, रेडियाई दोनों को मिलाकर कहते हैं उसको हेल्प करें कि वो इस दोनों व्हील्स का रेडियाई फाइंड कर सकें। पहले हमें डाटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले हमारे पास A1 है। A1 लिखते हैं पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। अब दूसरा A2 लिखेंगे, वो होगा पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ठीक है। अब सबसे पहले अब क्वेश्चन देखें, उसने क्या कहा है कि कहाँ चला गया, हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। व्हील की बात हो रही है, मतलब सर्कल की बात हो रही है। व्हील सर्कल सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है। अगर आपने रेडियाई फाइंड करना है तो आपके पास क्या रेडियस गिवन है? क्या आपके पास रेडियस गिवन है मोहम्मद? नहीं, रेडियस नहीं गिवन। और रेडियस फाइंड करने को उसने क्या? अच्छा, रेडियस किस तरह का फाइंड करते हैं? आर इज इक्वल टू डी बाई टू फार्मूला पढ़ा होगा आपने, डायमीटर और एरिया। अब मुझे बताएं सर्कल का एरिया का क्या फार्मूला होता है? पाई के साथ एक फार्मूला आता है, यहाँ देखिएगा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है सर्कल, टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके। अब आपने रेडियस इसमें से निकालना है। आप ऐसे करो, आप ए डिवाइडेड बाय पाई कर दो, यहाँ लिख दो आर का स्क्वायर, फिर आप स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ ताकि आप इसका स्क्वायर खत्म कर सको। ये खत्म किया तो आर आ गया जी आपके पास अंडर रूट ए ओवर पाई। ओके हो गया। अब आप ए की वैल्यू पुट करो। अब इसमें ए जो 1 वाला है ना, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ जी। वे 1 की वैल्यू पुट करते हैं पाई, ऊपर इसकी वैल्यू पुट करते हैं पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई डिवाइडेड बाय पाई। ऊपर क्या कॉमन लेंगे मोहम्मद? क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे? पाई। वेरी गुड, मैंने यहाँ पाई बाहर कॉमन ले लिया। ओके, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 और नीचे क्या है? पाई। पाई पाई क्या हो जाएंगे? पाई पाई कट जाएंगे। ऊपर जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, उसको फैक्टराइज करेंगे। आप करके दिखाएं जी। आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब एक आसानी तरीका होता है। ए और बी को देखे, ए और बी को देखे, एक्स का होल स्क्वायर ऐसे देखिए, -2, एक मिनट ऐसे रखे, और 9 किसके स्क्वायर से आता है? 3 के स्क्वायर से। अब देखिए ए क्या है, बी क्या है? 2 है ना, हाँ, एक्स एंड 3, बस देखिए 2 3 6 और 6 एक्स आ जाएगा। अब मुझे बताएं इसमें क्लोज कौन कर रहा है फार्मूले को? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, होल होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 3। ये आपके पास आ गया R1। आपने निकाल लिया रेडियस, R1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। सिर्फ एरिया की वैल्यू निकाल कर, सर्कल का एरिया का फार्मूला लगाकर आपने A1 का R1 निकाल लिया है। अभी एक रेडियस निकाला, रेडियाई नहीं निकाला है। रेडियाई ना यहाँ दो के लिए बात की जाती है। अब दूसरे के लिए करें। अगर हम पहले से, हाँ इसे करते हैं, इसको R2 इज इक्वल टू, मतलब वही जो मैं
मैंने लिखा हुआ उसी को यहीं पे ले आई हूँ, R2/π। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये कैसे आया है? मतलब हम लोगों ने ये जो फाइंड किया है ना अभी, इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। वही कॉपी करके मैंने यहाँ लिख ली। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, -10πr प्लस 25π डिवाइडेड बाय पाई। क्या कॉमन लेंगे? पाई, एक्स स्क्र माइनस 10x, नहीं नहीं नहीं, एक्स है, वो एक्स है, एक्स, एक्स प्लस 25 डिवाइडेड बाय पाई। पाई पाई कैंसिल, एक्स स्क्र -10x, इसका वही वाला आप करेंगे। ये कैसे कर किया था? एक्स का होल स्क्वायर -2 एक्स आ गया, और वो 5 के स्क्वायर से है, और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। तो इसको क्लोज कौन करेगा? एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर कैंसिल, R2 आ गया आपके पास x-5। दीज आर द टू रेडियाई, ठीक है, वो रेडियस 1 और ये रेडियस 2, रेडियाई आपने फाइंड कर ली। डन। क्वेश्चन नंबर 5 करें। पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है वो एरिया है A1 A2, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेसेस। हम लोगों ने डायमेंशंस निकालनी है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। A1 इज इक्वल 25 मीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 36 n स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेस का फार्मूला देखिएगा, ये डिफरेंस आता है A1 माइनस A2, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यस, इसको करना तो हमने फिर भी ऐसे, ये देखें, होल स्क्वायर, ये आता था 6 के होल स्क्वायर से, 6n का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होते हैं तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप सिंपल क्या कर रहे हैं, इसमें उसने क्या कहा था, क्या पूछा? डिफरेंस, माइक से शोर आ रहा है, अब ठीक हो गया। उसने ये पूछा है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेस। बेसिकली आप इसमें क्या है कि आपने जो निकाला है ना, ये वाला, ये चीज निकाली है, इसका लेंथ इनटू विड्थ। तो इसके बाद आपके पास इसकी जो लेंथ है ना, डिफरेंस, वो आ जाएगी 5m प्लस 6n, सेपरेट करके आपने निकाली है। विड्थ आ जाएगी 5m माइनस 6n। फाइनल आंसर, ठीक है, क्वेश्चन डन हो गया। 6 वाला रीड करें। हम्म सबसे पहले हम निकालते हैं इसका जो गिवन है वो क्या है, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस गिवन है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं। डिस्टेंस आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6m। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, ऐसा ही होता है, ठीक है। और आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर आप यहाँ पे क्या करो कि अब आप v को, जो डिस्टेंस है वो तो ये गिवन है, v मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ फाइंड कर रहे हैं,
ये डिस्टेंस आ गया आपके पास, इसको एक्सपेंड करके लिखा x+3 एंड x+2। अब ये देखिएगा, अगर वो कहता है कि अभी इसकी वैल्यू आई है, जो पहला x+3 आया है ना आपके पास, x+3, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द स्पीड। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ स्पीड इज इक्वल टू x+2 देन टाइम x+3 एंड वाइस वर्सा। मतलब आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। उसने क्वेश्चन में ये पूछा था द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द मिसाइल, वो हमने ये दे दिया, और टाइम हमने ये दे दी, ये दे दिया, क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है जी जी, बस इतना सही था। हो गया। आ जाए अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ।